नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन बताएंगे ही, साथ ही कल के लिए बाजार की स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी हम आपको बताएंगे। आप भी पूछे सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है हमारा 9582222666। साथ ही आप हमें सवाल भेज सकते हैं फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। और इसके अलावा जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता से भी करेंगे बातचीत, जानेंगे बाजार में आज कौन से सेक्टर्स रहे शानदार। लेकिन सबसे पहले बाजार में आज का कारोबार जरा समझ लेते हैं। तो शेयर बाजार ने आज बनाया नया कीर्तिमान। सेंसेक्स पहली बार 63,000 के पार पहुंचा। आज कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 418 अंकों की तेजी के साथ 63,100 के स्तर पर बंद हुआ और कारोबार के दौरान तो ये 63,303 के नए ऑल टाइम हाई पर भी पहुंचा। निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ 18,758 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे में कारोबार के दौरान इसने पहली बार 18,800 का आंकड़ा पार किया और 18,816 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा। और आइए अब आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। कुशल, जरा बताएं आज की इस तेजी में कौन से सेक्टर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा? जी, तो मिड वीक सेशन के दिन काफ़ी ऐतिहासिक स्तर बनते हुए नजर आए, जहां पर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई तो लगाया ही, साथ ही लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी दिखाई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की भी आज के सत्र में ही लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बनते हुए नजर आई। डेफिनेटली निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स यहां पर भी फोकस रखना था आपको, क्योंकि इसने भी लाइफ टाइम हाई आज के सत्र में दर्ज किया। बट लार्जली जिस तरह का रुझान ऑटो इंडेक्स में बनता हुआ नजर आया आज के दिन में, वो बहुत ही शानदार था। कल नवंबर ऑटो के बिक्री आंकड़े आने वाले हैं और उसके पहले आपको क्लियर कट एक्शन काफ़ी सारे जो ऑटो स्टॉक्स है उसमें आते हुए नजर आए। इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर M&M निकल कर आया, ऑलमोस्ट 4.5% के गेन्स यहाँ पर आते हुए दिखे, फॉलोड बाय हिंडाल्को। यहाँ पर भी मेटल स्पेस ऑटोज के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तेजी आज के सत्र में सुबह से ही बनाते हुए नजर आ रहे थे। गिरावट इंडसइंड बैंक, SBI समेत ITC और HCL टेक में आती हुई नजर आई और साथ साथ कुछ स्टॉक्स इन फोकस थे, जिसमें जोमैटो 3.5% के गेंस दिखाए, पर दूसरी तरफ ग्लैंड फार्मा ऑलमोस्ट 5.5% तक की गिरावट भी होती हुई नजर आई। MSCI एडिशंस की बेसिस पर वरुण बेवरेजेस, KRBL, डेटा पैटर्न जैसे स्टॉक शामिल रहे। यहाँ पर बेहतरीन तेजी आखिरी आधे घंटे में काफी सारे स्टॉक्स पर भी आती हुई दिखी। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में गो फैशंस लगभग 12% के गेन्स यहाँ पर आए और साथ साथ आप देखिए यहाँ पर बजाज होल्डिंग्स, हुडको, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स में भी 7 से 10% तक की तेजी आती हुई दिख रही थी। टॉप लूजर्स में IRFC, न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे स्टॉक शामिल थे। 5.5 से 7.5% की गिरावट हमें आती हुई दिखी। और सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो मेटल स्पेस डेफिनेटली आज का स्टार परफॉर्मर रहा, जहां पर ऑलमोस्ट 2% के गेंस थे। एनर्जी, ऑटो और रियल्टी स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखाई। इनफैक्ट शिपिंग शेयरों में भी जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स है उसमें भी जमकर खरीदारी आती हुई दिखी, जिसमें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स टॉप गेनर निकल कर आया। तो लार्जली मेटल्स और ऑटोज आज इन दो स्पेसिस के नाम पूरा दिन रहा। अब देखना होगा कि कल जो कि वीकली एक्सपायरी है, बाजार किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। क्या एक और लाइफ हाई हमें बनता हुआ दिखता है निफ्टी में या नहीं? तो ये तो हमने कुशल से समझा आज के बाजार का हाल। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों की तरफ से कितनी खरीदारियां बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में भारी भरकम खरीदारी की है, 9,010 करोड़ रुपए की। वहीं DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 4,056 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। और सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के। सिद्धार्थ, बाजार का बुल रन जारी है, FIIs के आंकड़े काफी ज्यादा एक्साइटिंग नजर आ रहे हैं। अभी हफ्ते के मिड में हम पहुंच गए हैं, कल एक्सपायरी का दिन भी है। क्या एक्सपेक्ट करें, क्या लेवल्स आगे अब इंटरेस्टिंग जानना होगा, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बाजार का? गुड इवनिंग स्वाति। और सबसे बड़ी चीज, बाजार जोरदार तेजी पे। और जैसे पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी बाजार आज और कल के शो में ही, कि अब मिड कैप्स में रुझान आएगा। और ये देखिए मिड कैप्स में रुझान आना चालू हो गया। लार्ज कैप्स भी चल रहे हैं और मिड कैप्स और ब्रॉडर मार्केट्स भी चलने लगे हैं। तो ये चीज यहाँ पे आप 19,500 निफ्टी देख सकते हैं। कुछ एक साल का जो हमारा टारगेट है, ओवरऑल पॉजिटिव रह सकता है बाजार। यहाँ से भी दमदार तेजी रह सकती है। मैं बार बार लगातार एक ही चीज कहूंगा,
स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा बाजार और ब्रॉडर मार्केट यानी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे नजर टिकाए रखे, क्योंकि यहाँ पे अब एक्शन आएगा। ओके, तो मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर एक्शन भरपूर रहने की संभावना सिद्धार्थ को नजर आ रही है। आइए अब आपसे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपकी पसंद भी जान लेते हैं। अब किसी को महीने 2 महीने का नजरिया देना हो तो कौन से स्टॉक पर खरीदारी की सलाह आपकी रहेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक ऐड किया जा सकता है सिद्धार्थ? बिल्कुल स्वाति, एक बातें बहुत याद आती है जब मैं निवेशकों को मिलता हूं कि ये स्टॉक महंगा है, वो स्टॉक महंगा है, सस्ता कब होगा? जब सस्ता होता है तो लेते नहीं है। तो वैसा ही एक स्टॉक लेके आया हूं जो महंगा था, अब सस्ता हुआ है, जरूर लीजिएगा पोजिशनल बेसिस पे, और वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी एक समय पे 10,000 के ऊपर चला गया था, आज इसका दाम है 6,990, 7,000 के करीब का। इस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 6,600 का और टारगेट रखना है 7,500 का, 7,500 का। लीडिंग आईटी, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नंबर कंपनी, कैपेबिलिटीज इनकी ऑटोमोबाइल, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन सभी सेगमेंट्स में है। मुनाफे दमदार 39% से ग्रो हुए हैं और डिमांड और रोबस्ट आउटलुक है कंपनी का। 5G का भी एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो टाटा एलेक्सी 7,500 के टारगेट के लिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक स्टॉक जो बहुत बड़ा निराशा दे चुका है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, अब इसमें एक्शन आएगा और ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ऑटो एंसिलरी की कंपनी, बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसका अभी भाव है 189 का। टारगेट आपको रखना है 218, 218 का। दमदार मार्जिन है, 2.5% से मार्जिन एक्सपैंड हुए फिर Q2 के नतीजों में। साथ ही साथ रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत जोरों से आएगी। OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से भी डिमांड है। 20% CAGR ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। और 6,000 करोड़ की लिथियम आयन बैटरी का प्लांट आ रहा है कर्नाटका में। ये भी एक बहुत बड़ा बूस्ट रह सकता है इनकी ग्रोथ में। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय, टारगेट होगा 218, 218। लॉन्ग टर्म खरीदारी एक्साइड इंडस्ट्रीज में और पोजिशनल व्यू टाटा एलेक्सी में रखने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए अब बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से। अहमदाबाद से मनीष शर्मा हमारे साथ है। मनीष जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, पूछे सर, सवाल कौन से स्टॉक पर है? हेलो सर, मैम टाटा स्टील पे है, 105 के भाव में मैंने 300 शेयर खरीदे मैम। ठीक है, और कब तक रखेंगे? हेलो, चलिए, कुछ मुनाफे पर आप हैं टाटा स्टील में, और आज तो मेटल शेयरों में काफी ज्यादा चमक नजर आई सिद्धार्थ। इनफैक्ट टाटा स्टील एक ऐसा काउंटर रहा जिसमें 1 से 4% तक का उछाल हमें देखने को मिला है ओवरऑल, अगर हम यहाँ पर मेटल काउंटर की बात करें जिसमें टाटा स्टील भी शामिल रहा। बताइए क्या करें टाटा स्टील में अभी? देखिए, अगर आपकी क्षमता टाटा स्टील में निवेश रहने की 6 से 12 महीने की है तभी निवेशक रहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बहुत वॉलेटिलिटी रहे, क्योंकि आपको पता है कि ब्याज दर की बढ़ोतरी ग्लोबल मार्केट्स में हो रही है और साथ ही साथ ये लिक्विडिटी को स्क्वीज आउट करती है। तो मैं मानता हूं कि ये मेटल्स के लिए अच्छा नहीं है, ग्लोबल कमोडिटी है। तो अगर 6-12 महीने के लिए लेके रखना चाहे तो लेके रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं 6-12 महीने। तो 6 से 12 महीने के लिए टाटा स्टील में होल्ड की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए अगले कॉलर से बात करें। हुबली से शरद हमारे साथ है। शरद जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? जी नमस्ते, मैंने न्यूरेका के शेयर 220 लिए हुए हैं। हेलो जी, 1,000 रुपए में 220 शेयर। कितनी क्वांटिटी है? अच्छा, 220। ठीक है, ऑल राइट। कब तक होल्ड कर सकते हैं? जी 1 साल तक। 1 साल तक न्यूरेका को अभी भी होल्ड करना चाह रहे हैं। लाख भर तक का नुकसान झेल रहे हैं। न्यूरेका में हमने गिरावट भी आज देखी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। फिलहाल आप राय दें, 1 साल के लिए न्यूरेका होल्ड करना सही है इनके लिए? देखिए शरद जी, आपका पैसा तो आधा हो गया, अब आपके पास मजबूरी है होल्ड करने की। फंडामेंटल्स की बात तो मैं कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, मैं तो यही सलाह दूंगा निकल जाने की। बट सिंस आपने प्राइस ज्यादा हो गया है तो आप थोड़े दिन के लिए बने रहे, इसकी रिकवरी की तरफ सोचे। जो नुकसान हो रहा है 500 रुपए का अभी आपको,
उसकी रिकवरी कैसे हो वो सोचे। मैं आपको यही सलाह दूंगा, थोड़ा फास्टर रिकवरी के पीछे जाए, पोजिशनल बेसिस पे टाटा एलेक्सी पे खरीदारी करें। ओके, तो टाटा एलेक्सी पर खरीदारी करने की सलाह यहां पर आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। आइए अब व्हाट्सएप पर जो सवाल है उसका रुख कर लेते हैं। राजकोट से देवेंद्र शाह पूछ रहे हैं एसबीआई पर सवाल। 500 शेयर इनके पास है, 600 है इनकी एसबीआई पर खरीद। जानना चाह रहे हैं कि एसबीआई पर क्या स्ट्रैटेजी अभी ये रख सकते हैं। तो पीएसयू स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी एसबीआई पर क्या व्यू रखे ये? फिलहाल कुछ मुनाफा इन्हें हो रहा है। बिल्कुल स्वाति, सोचना है नहीं। एसबीआई जैसी दिग्गज सबसे बड़ी देश के एसेट्स रखने वाली कंपनी एसबीआई, इस पे बिल्कुल आपको होल्ड रखना है। गिरावट आए तो एवरेज या खरीदारी करे, क्योंकि ये मजबूती से रिजल्ट दिए जा रहा है हर एक क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि एसबीआई पे बिल्कुल बने रहना चाहिए और ऐड करे। टारगेट अगर आप कुछ रखना चाहे तो अभी के लिए मैं आपको 650 का टारगेट दे सकता हूं। ओके, 650 का टारगेट ध्यान रहे, ये आपके लिए टारगेट सेट किया है सिद्धार्थ ने, और एसबीआई पर बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। देवाशीष त्रिपाठी कानपुर से सवाल पूछ रहे हैं अदानी पोर्ट और इंडिया सीमेंट, दो स्टॉक्स हैं इनके। अदानी पोर्ट के 100 शेयर इनके पास है, 390 है इस पर इनकी खरीद, और अदानी पर तो इन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है अदानी पोर्ट पर। इंडिया सीमेंट पर भी इनका सवाल है, 150 शेयर है, 257 है इस पर इनकी खरीद। इंडिया सीमेंट पर फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है। अदानी पोर्ट मुनाफे में, इंडिया सीमेंट नुकसान में, क्या करें? दोनों में ही बने रहना है, इसीलिए क्योंकि त्रिपाठी जी अदानी पोर्ट में तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, बने रहिए और राइड करते रहे मुनाफे को। और इंडिया सीमेंट की रही बात, तो इंडिया सीमेंट स्पेस में अब अच्छी उछाल आ सकती है। आज ही अल्ट्राटेक की भी बातचीत चल रही थी। अल्ट्राटेक अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, दूसरी कंपनियां कैपेसिटी बढ़ा रही है। दिसंबर का क्वार्टर है, आने वाले क्वार्टर में भी मजबूती रह सकती है सीमेंट के डिस्पैचेस में। तो बने रहना है इंडिया सीमेंट पे भी और अदानी पोर्ट पे। अदानी पोर्ट, इंडिया सीमेंट बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिरानी की ओर से। व्हाट्सएप पर भोपाल से विनोद दुबे साहब सवाल पूछ रहे हैं आईआरएफसी पर। 780 शेयर है इनके पास और खरीद है इनकी 33 रुपए की। रेलवे स्टॉक पिछले कुछ दिनों से रफ्तार भरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन खास तौर पर आईआरएफसी की बात करें, लगातार 7 दिनों की तेजी के बाद शेयर में गिरावट देखी गई है। कुछ नुकसान भी इन्हें हुआ है आईआरएफसी। फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी सिद्धार्थ? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है विनोद जी के लिए, आईआरएफसी से निकल जाए अभी कभी, और आप एक काम करें, टैक्स रेल पे आप निवेश कर सकते हैं। हमने पिक ऑफ द मंथ के हिसाब से टैक्स रेल हमारे क्लाइंट्स को करवाया भी है। पिक ऑफ द मंथ के हिसाब से टैक्स रेल, क्योंकि ये भी रेलवे की कंपनी है, टैक्स रेल, इस पे निवेश करें। पोजिशनल बेसिस पे आपको एक अच्छा मुनाफा रह सकता है 1 महीने के पर्सपेक्टिव। ओके, तो आईआरएफसी जो आपका मौजूदा स्टॉक है उससे निकलने की सलाह, और टैक्स रेल में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं, ये कहना है हमारे आज के एक्सपर्ट का। व्हाट्सएप पर एक और सवाल आ रहा है कोलकाता से। वीरू पार्थ साहब मझगांव डॉक पर सवाल पूछ रहे हैं, और लेवल्स इन्होंने अपने बताए हैं कि इनके पास 300 शेयर है, 750 इस पर इनकी खरीद है। मुनाफा भी इन्हें अच्छा खासा हो रहा है मझगांव डॉक पर। इस मुनाफे के साथ फिलहाल कब तक बने रहने की आपकी सलाह रहेगी इन्हें? देखिए, डिफेंस की बहुत बेहतरीन कंपनी है, डिफेंस है, शिप बिल्डिंग है, सभी जगह पे ये कारगर है, तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हाल में काफी अच्छा उछाल मिला अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं, और आने वाला समय भी मजबूत रह सकता है। तो मझगांव डॉक बिल्कुल होल्ड रखना है। मझगांव डॉक होल्ड करे, सलाह आ रही सिद्धार्थ सिरानी की ओर से। व्हाट्सएप पर सवाल हैदराबाद से शिवा भेज रहे हैं। भेल इनके पास है, BHEL 500 शेयर इनके पास है, 75 इस पर इनकी खरीद। फिलहाल BHEL पर अगर स्टॉक की बात करें तो शेयर 4.5 साल के ऊपरी स्तर को छू चुका है। इन्हें मुनाफा भी हो रहा है अपने स्टॉक में। BHEL, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, नंबर्स की बात करूं अगर फंडामेंटल्स की, तो नंबर्स ऐसे अच्छे नहीं आ रहे हैं जैसे दूसरी कैपिटल गुड्स कंपनी की आए। चूंकि ये सरकारी कंपनी है और ये जो सेगमेंट है वो काफी स्ट्रांग है, तो मैं आपको बोलूंगा कि कुछ दिन के लिए और रह सकते हैं निवेशक इसमें। एटलीस्ट एक आध क्वार्टर देख लीजिए
और जो उछाल आता है उछाल पे ऊपर बेचे वो राही रहेगी। पर ये पूरा जो सेगमेंट है कैपिटल गुड्स का ये बहुत 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 ज्यादा मजबूत है, ये सोच के ही काम करिएगा। ओके, तो ये रही BHEL पर राय हमारे एक्सपर्ट की ओर से। व्हाट्सएप पर रायपुर से हरेंद्र कुमार पूछ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सवाल। 110 शेयर है, 2620 है इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीद। जानना चाह रहे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी क्या रखें। मुनाफा तो उन्होंने 12,000 से ऊपर का कमा लिया है, पर अभी और कितना इंतजार इनके लिए सही है? लंबे मुनाफे का स्टॉक? देखिए हरेंद्र जी, ये तो ऐसा शेर है बाजार का, जो चलता है तो बाजार को चलाता है। तो बिल्कुल आपको बने रहना है और मैं मानूंगा 6 महीने के लिए बिल्कुल बने रहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे काफी दिन तक एक कंसोलिडेशन फेज पे था, अब जाके जगह है और जगह तो बाजार को ऑल टाइम हाई की दिशा पे ले गया। तो सोचिए, ऐसा दमखम रखने वाली कंपनी को बेचा नहीं जाता। तो कल के बाजार पर कहां करे खरीदारी, सिद्धार्थ सिरानी से जानते हैं उनकी इंट्राडे पे। सिद्धार्थ, जरा बताएं, 1 से 2 दिन का नजरिया किसी का हो तो कहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? देखिए 1 से 2 दिनों का अगर नजरिया रहे तो आपको फर्टिलाइजर स्पेस पे ध्यान देना चाहिए और उसमें है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। 306 का अभी भाव है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 296 296 और टारगेट आपको रखना है 325 325 का। तो चंबल फर्टिलाइजर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनियां और 1 से 2 दिनों के हिसाब से तकनीकी रूप से इस पे सलाह है। इंट्राडे खरीदारी चंबल फर्टिलाइजर्स में करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से करते हैं बात। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी और उम्मीद है कि वीकली एक्सपायरी हाई पे ही होनी चाहिए, तो हमें टारगेट करना है 18,750 की कॉल ऑप्शन, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 50 के आसपास है। बट अगर ओपनिंग डिप कुछ मिलता है तो 30 से 35 की रेंज में खरीदनी है 18,750 की कॉल ऑप्शन, जिसका स्टॉप लॉस होगा 20 रुपए का और टारगेट इसके होंगे 70 रुपीज के। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी, 18,750 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। धन्यवाद करेंगे नितिन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। बहुत धन्यवाद आज के शो में आपका। और आज के शो में बस इतना ही। बाजार आज और कल में फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।